ओके, तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट नीचे जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती हैं, तो आप लोग ने इसके पॉइंट्स बना लेने। पहला पॉइंट बनाना है, नो ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए बच्चे, जिस तरह हमारे अंदर लंग्स हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है, तो प्लांट्स के अंदर तो लंग्स नहीं है और भी कोई ऑर्गन नहीं है, यानी प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम, जिस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लंग्स के हैं हमारे ऑर्गन है, तो प्लांट्स के अंदर ना तो कोई ऑर्गन है और ना ही कोई रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम है। एवरी सेल एक्सचेंज गैस विद इन्वायरमेंट। प्लांट का हर सेल खुद ही इन्वायरमेंट के साथ गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी ऑक्सीजन लेगा इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट में क्या एक्सक्रीट आउट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। दूसरी हेडिंग आप लोगों ने बनानी है बच्चे, गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम, यानी लीव्स जो पत्ते हैं और यंग स्टेम भी बच्चे आपने देखा होगा, जब तना जो है वो छोटा होता है पौधा, तो उसमें वो तना बहुत ही सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर जो है उसका वो यूँ कह सकते हैं कि लीफ जैसा ही है। यंग स्टेम भी किस जैसा है, लीव्स जैसा है। तो लीव्स और यंग स्टेम में किस तरह से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। पत्ते के ऊपर बच्चे एक लेयर होती है, उसको कहते हैं एपिडर्मस, और ये वाली आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाहर पत्ते में एक और लेयर भी होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। अगर आप एक लीफ लें, पत्ता लें और उस पत्ते को चाकू या किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से ऊपर से उसकी लेयर को हटाना चाहें, तो जिस तरह कॉपी के ऊपर ट्रांसपेरेंट एक शॉपर सा एक लेयर सी उतरती है, इस तरह पत्ते के ऊपर भी उतरती है, और वो जो लेयर है वो एक्चुअली क्या है, क्यूटिकल है। तो ये बाहर ब्लैक कलर की आपको दिखाई गई है क्यूटिकल, और ये जो लेयर है ब्लू कलर की, ये है एपिडर्मस, पत्ते की ऊपर वाली सरफेस है, तो इसको हम कह देंगे अपर एपिडर्मस। और ये नीचे वाली जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, इसको कहेंगे लोअर एपिडर्मस। यहाँ पे देखें, ये आपको लोबिये के बीच की शक्ल के दिखाए गए हैं दो सेल्स, जिनको नाम दिया जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जब फूले होते हैं तो उनके दरमियान में एक सुराख सा बन जाता है, उस सुराख को कहते हैं स्टोमेटा। और पत्ते चौंका फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसमें फोटोसिंथेसिस वाले सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है मेसोफिल सेल्स। तो अब बच्चे, ये एयर जो है वो इस स्टोमेटा से एंटर होगी, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही खाली जगह है, ना तो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हैं और ना ही कोई और चीज़ है, तो इस खाली जगह को नाम दिया जाता है एयर स्पेस का। अब हवा जो है वो स्टोमेटा से एंटर होगी, इस एयर स्पेस में आ जाएगी। एयर स्पेस में से ये हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, मेसोफिल सेल के अंदर चली जाएगी। मेसोफिल सेल्स ने जो ऑक्सीजन यूज़ कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल से इस एयर स्पेस में आ जाएगी। एयर स्पेस से फिर इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर खारिज हो जाएगी। तो अगर हम देखें लीफ में किस तरह से आप की बना सकते हैं कि ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू किसके अंदर एंटर हुई, एयर स्पेस में। एयर स्पेस में से होती हुई ऑक्सीजन कहाँ चली गई, मेसोफिल सेल्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड का रूट हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर खारिज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल से निकल कर आ जाएगी एयर स्पेस में, और एयर स्पेस में से फिर कहाँ चली जाएगी, स्टोमेटा में, और स्टोमेटा से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी।